नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है। अब जैसा कि आपको पता है, रेलवे की तरफ से अनाउंस हो गया था कि 15 दिसंबर के बाद से आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपके कमेंट्स आए, सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि एनटीपीसी का डेट अनाउंस किया गया था कि 15 दिसंबर से बाद एनटीपीसी जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो कोई नहीं, एनटीपीसी का डेट आया है तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। उसके लिए भी आपने देखा टेंडर वेंडर निकाल दी गई थी। कल कुछ डाउट आए थे सीबीटी 2 के एग्जाम्स को लेकर कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 होगा या नहीं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के क्लियर किया था कि ग्रुप डी में कोई भी सीबीटी 2 नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर जो आप यहाँ पे आ गए हो तो छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं, क्या शेड्यूल होना चाहिए आपके पढ़ाई का, कितने घंटे आपको कहाँ पे देना चाहिए और कहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, कहाँ पे आपको कम समय देना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशली मैंने बोला ग्रुप डी परीक्षा जितने भी बच्चे दिए हैं ग्रुप डी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला। आगे मैं करंट अफेयर्स पूरा कराने वाला हूँ, स्टैटिक जीके में पूरा कराने वाला हूँ, मैथ की प्रैक्टिस सेट चल रही है, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रही है, सारे इंपॉर्टेंट क्लासेज आपके चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैंने बोला कि ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। कल मैंने एनटीपीसी के बारे में बताया था, तो उसके बाद कुछ कमेंट्स आए थे, तो आज मैंने सोचा ग्रुप डी के बारे में बता ही देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। आपको पता है 1,03,000 वैकेंसी है और नंबर्स ये जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का रिएक्शन निकल के आया है एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ाई को लेके, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, मैं आज आपको 6 घंटे का टोटल टाइम टेबल बताऊंगा कि 6 घंटे में किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हो कि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन न पड़े एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो टोटल आपको पता है ग्रुप डी की बात करें, एक एग्जाम होना है, उसके बाद उसी एग्जाम्स के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। वो बात अलग है। पीईटी की बात करें, उस पीईटी में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। इसलिए आपका जो भी डिपेंड है आपके सीबीटी 1 एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, यानी कि सीबीटी जो एग्जाम होने वाला उसी के ऊपर डिपेंड है। आप जितना अच्छा कर पाने की कोशिश कर सकते हैं उतना करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 पोर्शन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स हो गया, एक तो रीजनिंग हो गया। रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि 30 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए रीजनिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है, मैथ को अच्छे से पढ़ना है, साइंस को अच्छे से पढ़ना है। और इन्हीं तीनों से आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो 80 क्वेश्चन इन तीनों से आने वाले हैं। बाकी 20 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। अब जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की अगर जो हमें बात करें 20 क्वेश्चंस की, तो इसमें एक होता है आपका करंट अफेयर्स, एक होता है स्टैटिक जीके। अगर जो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके को मैं ऐड कर दूं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों टॉपिक से आने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस प्रकार से आपके डेली का रूटीन होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर जो मॉर्निंग में उठते हो, एक बात और ध्यान रखना, मटेरियल्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास नोट्स होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप वीडियोज के सहारे सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। वीडियोज को देखो, लेकिन वहाँ से भी आप कॉपी पेन लेके नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि वीडियोज को आप देख के प्ले करके आप सोच रहे हो लेट के आप देख के पढ़ाई कर लोगे तो ये नहीं होने वाला। आपको चीज़ें याद तो होंगी लेकिन भूल जाएंगी, इसलिए नोट्स होना चाहिए, बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि मॉर्निंग में आप जब भी उठते हो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आधे घंटे का टाइम निकालना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है तो ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, आप 40 से 45 या 30 दिन लगभग मैं बात करूँ टॉपिक की, टॉपिक वाली चीज़ों को पहले पढ़ लेना है। टॉपिक में क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे जीएसटी हो गया, अयोध्या वर्डिक्ट हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और अभी बहुत सारे कानून आए हैं, जैसे आपका हो गया आर्टिकल 370 हो गया, इसके बारे में
कौन क्या है प्रमुख, यहाँ पे राज्यों के मुख्यमंत्री, ये पढ़ लिया आपने, करेंसीज पढ़ लिया एशिया के देशों के, ये टॉपिक होते हैं। कुल मिला के 30 से 35 टॉपिक बनेंगे। डेली आपको पहले जो स्टार्टिंग में करना आधे घंटे, डेली आधे घंटे एक एक टॉपिक इसको आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका। और जैसे ही ये टॉपिक आप 30-40 टॉपिक आपका होता है, पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स उसी आधे घंटे में पढ़ना है। अक्टूबर से लेके आप ये कर सकते हो कि हर हफ्ते 1 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ो। अक्टूबर का पहले हफ्ते, उसके बाद दूसरे हफ्ते आप पढ़ो नवंबर का। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। और आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अक्टूबर से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो पहले मॉर्निंग के आधे घंटे आप जो उठते हो, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पे देना है, कहाँ पे, करंट अफेयर्स पे। उसके बाद उसी आधे घंटे के बाद आपको आधा घंटा और निकालना है। वो किसके लिए, आपने उसके एक दिन पहले जो भी चीज़ें पढ़ी थी साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में, एक बार जल्दी से तेजी से रिवीजन करने के लिए आपको अगला 30 मिनट देना है। पढ़ना है लेकिन रिवीजन की तरह पढ़ना, कि आपने एक दिन पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, तेजी से रिवीजन करके आप रिवॉल्व कर लो, याद कर लो। ठीक है, तो ये आधा घंटा यानी कि आपका 1 घंटा निकल गया। उसमें करंट अफेयर्स आपने पढ़ा प्लस अगले दिन जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन किया। अब यहाँ पे आपके पास जब भी बचता है नेक्स्ट 2 घंटे टाइम। अब आपको पता है रीजनिंग के 30 नंबर आने हैं, इसलिए मैं रीजनिंग की बात पहले कर लेता हूँ। रीजनिंग की बात करें तो आपने, बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन कर लोगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही हैं रीजनिंग की। तो मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूं कि आप अगर जो कहीं से क्लासेस लेते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे चैनल पे भी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चलती है। हमारे चैनल पे जो भी साइंस की हो गया, रीजनिंग की हो गया, मैथ की हो गया, प्रैक्टिस सेट चलती है। ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की वीडियोज होती है। ठीक है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर जो करना चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे बात करें, अगर जो आपने कहीं पे रीजनिंग की क्लासेस ज्वाइन किया है तो 1 घंटा मैं उसके लिए भी आपको टाइम देता हूँ कि रीजनिंग की आपने 1 घंटा क्लासेस देख ली। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप ये सोचो कि हमने वीडियो क्लासेस देख ली 1 घंटा रीजनिंग की, अब हम को रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डेली वीडियो क्लास देख के हो जाएगा। तो ये आप गलत फहमी हो, आपको कभी नहीं होगा। 1 घंटे आप वीडियो क्लास देख रहे हो तो आपको 1 घंटा और देना पड़ेगा। वो कहाँ दोगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी टॉपिक है, जैसे टॉपिक मतलब हो गया चैप्टर्स, एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, आर्गुमेंट एंड एजप्शन हो गया, ठीक है, कथन, जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको आप डेली काम कर सकते हो। जैसे आपने 1 घंटा वीडियो क्लास देख लिया रीजनिंग का कहीं पे किसी भी चैनल पे, उसके बाद जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता हो, उसके बाद आप वहाँ पे 1 घंटे और बचते हैं आपके रीजनिंग के लिए, वो आप क्या करोगे, उस 1 घंटे में आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन लगाओगे। मेरा मानना यह है कि आप एक काम कर सकते हो, डेली टॉपिक उठाओ। सिलोगिज्म आप मूड बना लो कि आज मुझे सिलोगिज्म के 30 क्वेश्चन लगाने हैं, तो अगले 1 घंटे में आप सिलोगिज्म के 30 क्वेश्चन लगा लो। दिमाग में रख लो कि मुझे वेन डायग्राम के 30 क्वेश्चन लगाने हैं, तो अगले 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चन वेन डायग्राम के लगा लो। आज मुझे घड़ी के 30 क्वेश्चन लगाने हैं, तो अगले 1 घंटे में आप घड़ी के 20-25 क्वेश्चन लगा डालो। तो ये काम आप डेली कर सकते हो। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। और रीजनिंग जो टोटल डिपेंड है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप वीडियो क्लास देख के रीजनिंग को एग्जाम में नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये तो हो गया रीजनिंग की बात। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 30 के बारे में मैंने बात किया, 20 के बारे में बात किया, अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके होगा। स्टैटिक जीके में जो बता रहा था, जो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके की कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पे मैथ की। मैथ में देखो, मैथ में भी वही काम कर सकते हो जो रीजनिंग में मैंने बताया कि अगर जो आप 1 घंटे की कहीं से क्लास लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन चैप्टर वाइज टोटल 14-15 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर वाइज डेली 30-30 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। जैसे आज आपने सोचा नंबर सिस्टम, हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम के 30 क्वेश्चन लगा लो। कल सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन लगा लो। परसों एलसीएम एचसीएफ से 30 क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के 30 क्वेश्चन लगा लो। परसेंटेज के 30 क्वेश्चन लगा लो। अगले दिन 1-1 घंटे आपको प्रैक्टिस पे देना है। प्रैक्टिस के मतलब क्वेश्चंस लगाने हैं, और इसके लिए आपके पास एक बुक होनी जरूरी है। कोई भी बुक लो, किरण की लो,
ठीक है, स्पीडी क्यों लो, स्पीडी तो ठीक है, स्पीडी आप एक बार पूरा लगा डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण पब्लिकेशन में जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन दियो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा हो वैसी बुक लेने की कोशिश करो। RS अग्रवाल है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप 30 क्वेश्चन डेली का डेली लगा सकते हो, ठीक है। ये भी काम मैथ में कर सकते हो, 2 घंटे मैथ में हो गया, 2 घंटे रीजनिंग में हो गया, 1 घंटे आपने दे दिया कहाँ पे, करंट अफेयर्स और आपने रिवीजन पे दे दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बात करने वाले हैं वो हमारा साइंस का है। साइंस को भी हल्के में मत लीजिएगा ग्रुप डी वालों, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके साइंस से भी आने वाले। तो साइंस की बात करें, साइंस आपको कहाँ से पढ़ना है, तो साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक बुक होनी चाहिए, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। और एक बात और मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल को लेकर परेशान है कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना NTPC में चांस है, NTPC से कम ही आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से पढ़ने की कोशिश करना है और अच्छे से और रिवीजन करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइंस की वीडियो क्लास चला रहा हूँ, कहाँ की क्या क्या चीज़ें मैं करा रहा हूँ मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं किरण पब्लिकेशन की जो बुक है मोटी वाली, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके 2000 क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूँ। 47 वीडियो हो चुके हैं, उसको जाके जरूर देखो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद मैं स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक है उसी बुक से संडे में 50 क्वेश्चन कराता हूँ, लगभग 4 वीडियो यानी कि 400 क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम। वो भी वीडियो जाके देखो, टॉप 50 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि 2 बुक किरण और स्पीडी की आपने पढ़ लिया। तीसरी आपके पास हमारी साइंस की कंप्लीट PDF है, वो होनी चाहिए। PDF आपको कहाँ से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चौथी आपके पास क्या होनी चाहिए, एक बुक आती है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव साइंस की, ये बुक होनी चाहिए। ये 4 जगहों से आपको पढ़ाई करना है। देखो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में आप आराम से कर सकते हो। हमारी जो साइंस की जो आती है 20 क्वेश्चन के जो किरण पब्लिकेशन की, वो वीडियो 15 मिनट की होती है। और संडे में जो वीडियो मिलती है, संडे में आपकी जो स्पेशल 50 क्वेश्चन की वीडियो मिलती है जो स्पीडी पब्लिकेशन से, वो वीडियो 20 मिनट की होती है। और 15-20 अगर जो देखा जाए तो 35 होते हैं। और ये वीडियो तो संडे में ही मिलती है, यही आपको 20 क्वेश्चन वाला डेली करना है, ठीक है। और बात करें आपको कम से कम 20-25 मिनट आप देख सकते हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगाने पे। और आप कहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी PDF है वहाँ से आप डेली 10-15 मिनट में 2-2 टॉपिक डेली कर सकते हो आसानी से। तो साइंस में ये चीज़ करके, और ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई, इनको आप फॉलो कर लेते हो ना, तो साइंस में आपके 25 में 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, 20 से 22 का और प्लस हो जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, आप टाइम टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर जो आपको अच्छा लगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई, तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा इससे। और आप मुझे बताइए आपकी डेली रूटीन क्या है, आप किस हिसाब से ग्रुप डी की पढ़ाई कर रहे हो, आप किस हिसाब से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना, करंट टाइम में सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है, क्योंकि IPL शुरू हो गया है। बच्चे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो लगभग 6 घंटे डेली IPL देखने में बिता रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात और गुजारिश करूंगा, ठीक है सब कुछ करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अपने पढ़ाई से समझौता मत करना, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड है। और ये मौका अगर जो चला गया तो फिर बहुत रोने वाले हो, बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।